रात के 9 बज चुके हैं। रात के 9 बजे की 19 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज, क्वाड को रूस चीन का करारा जवाब। सी ऑफ जापान पर अड़े रूस चीन के फाइटर जेट। जिस वक्त टोक्यो में बैठक, उस वक्त अड़े Tu-95 और H-16 जेट। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, रूस चीन की मजबूत दोस्ती का उदाहरण। जापान के विदेश मंत्रालय का बयान, हमारे लिए चिंता की बात। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अहम जगह बनाई है। बाइडेन ने चीन के बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा है। बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। अमेरिका की चीन को खुली धमकी भी सामने आई। ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब, अमेरिका ने कहा। बाइडेन बोले, ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा, ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। देश के मुख्य हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी शहीद हो गए। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी को भी गोली लगी है। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिसकर्मी के घर में मातम पसरा हुआ है। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी का इलाज चल रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिंगला को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सिंगला पर लगा है अधिकारियों से कमीशन मांगने का आरोप। शिकायत के बाद आज सीएम भगवंत मान ने ही विजय सिंगला को पहले मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। पंजाब में विजय सिंगला की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम मान की तारीफ की। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी गई। अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। आज वाराणसी जिला जज की अदालत इस बात पर सुनवाई हुई कि किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट संविधान द्वारा दिए गए जुडिशियल रिव्यू के आधार पर रोक लगाता है और इस अधिकार पर रोक लगाता है। साथ ही याचिका ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोके। कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कुतुब मीनार पर 9 जून को अब आदेश सुनाएगा कोर्ट। हिंदू पक्ष का दावा, 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था परिसर, पूजा करने की मिले इजाजत। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि कुतुब मीनार में 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष मौजूद हैं। इसीलिए एक बार फिर से हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति वाली याचिका पर एएसआई ने अपना जवाब दिया और इसका विरोध किया। एएसआई ने कहा कि ऐसा कोई अधिकार दिया ही नहीं जा सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, कुतुब मीनार एक स्मारक है और इस तरह की संरचना पर कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू से आरसीपी सिंह नाराज बताए जा रहे हैं और अब इस खबर की पुष्टि भी हो चुकी है। आरसीपी सिंह ने ट्विटर हैंडल से जेडीयू का नामो निशान मिटा दिया है। इतना ही नहीं, उनके ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार की भी तस्वीर नदारद है। बता दें कि आरसीपी सिंह राज्यसभा के टिकट को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में 8 सदस्यीय पॉलिटिकल कमेटी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह को शामिल किया है। यह कमेटी महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड तय करने को लेकर के त्वरित फैसले लेने के लिए बनाई गई है। कमेटी की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। यूपी विधानसभा में बच्चों के स्कूल ड्रेस और उसके लिए दी जाने वाली 1100 रुपए की राशि पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आज बार पलटवार हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उस दुकान के बारे में बता दीजिए जहां पर 1100 रुपए में बच्चों को 2 ड्रेस आ सके। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कहीं बच्चों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बंद तो नहीं कर दी गई। अखिलेश बोले, डबल इंजन की सरकार क्यों अच्छे कपड़े बच्चों को नहीं दे पा रही। शिवपाल आजम के अलावा ओम प्रकाश राजभर की भी अखिलेश यादव के खिलाफ तलखी सामने आई है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने अखिलेश के साथ मिलकर के अपने इलाकों में ताकत दिखाई, लेकिन उनके इलाकों में ही हम फिट हो गए तो क्या कर सकते हैं। हम पिट गए उन्हीं के इलाके में तो हम क्या करें। ओपी राजभर बोले कि सपा के लोग ही हमसे कहते हैं कि अखिलेश यादव से कहिए कि घर से निकलें और लोगों से मिलें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार थे। कोठियाल आम आदमी पार्टी ने कोठियाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद ही शुरू होगी यात्रा। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच सोनप्रयाग में ही यात्रा को रोका गया। इसके साथ ही फाटा से गौरीकुंड तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की अपील की गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आर्चरी प्लेयर्स को सम्मानित किया। अनुराग ठाकुर ने आर्चरी प्लेयर्स को मेडल देकर के सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मेडल पाकर के खिलाड़ी खुश नजर आए।